खबर उधम सिंह नगर जनपद से है, जहां खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम कुटरा निवासी गरबू पुत्र भदई ने खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपकर भूमि संबंधी विवाद में न्याय भूमाफियाओं से जानमाल की सुरक्षा तथा पुलिस टीम पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। ज्ञापन के मुताबिक गरबू अपनी जमीन का मालिक है, जो उसके नाम से भूमि धरी है। उसने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया पुलिस की सांठगांठ से राकेश टमटा नाम के व्यक्ति को कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे डरा धमका कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं खेत में लगे तार बाड़ तथा खम्भों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। मेरे द्वारा मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने तथा मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। गरबू का कहना है कि जिस जमीन का वह मालिक है, उसने अपने होशो हवास में कभी भी बेचा नहीं, जबकि भूमाफियाओं द्वारा 1960 में बिक्री होना बताया जा रहा है। वहीं जमीन बिक्री के समय उसकी उम्र 10 वर्ष की थी और वह नाबालिग था। गरबू ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने नकली बिक्री नामा स्टाम्प बनवा रखा है, जिस आधार पर मेरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष राकेश टमटा का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा मेरी भूमि संबंधी दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें दस्तावेज सही पाए गए हैं। टमटा के अनुसार STM ने बताया कि कोर्ट का निर्णय आने तक जमीन उसी के पास रहेगी। टमटा ने भी आरोप लगाया कि गरबू प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर मुझे परेशान कर रहा है। वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय का निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया गया है। जो मैटर में जो है मतलब हमारी भी जमीन है और जो नाम है सर ये कुटरा में ग्राम कुटरा बिगरावा कुटरा ये कुटरा में है जमीन साहब। ये जमीन में जो है मतलब ये भूख माफिया मिलके राकेश टमटा हो गया और ये बलविंदर काले हो गए और वो सोनकार वो हो गए और ये मदमोहन सिंह राजू, ये इनकी जो सांठगांठ कई लोग हैं, ये नेता लोग जो मतलब हम पे दबाव डाल रहे हैं। 10 बीघा जमीन के लमसम में साथ ये हमारी जबरदस्ती जमीन कब्जा करना चाहते हैं। 70 साल से ये कब्जा अपना बता रहे हैं साहब, जबकि 70 साल के हमारे पिताजी की उम्र है, 70-72 साल की उम्र है हमारे पिताजी सामने खड़े हैं। अब क्या करें साहब, हम तो उस दिन साहब गए ATM साहब गए वहाँ पे, नहीं तो पुलिस वाले मुझे उठा के थाने में बैठा देते ला के। ATM साहब देखें हमारे कागज साहब B और D दोनों हमारे जीते हो युवा केस है यहाँ से, और जो मतलब उनने देखा कहा ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम ताड़ बेड़ा इसमें करो। हमने वहाँ पर ताड़ बेड़ा करे, ये पुलिस प्रशासन से मिलके पुलिस अधिकारी से मिलके और जो मतलब कोतवाल साहब CO साहब से मिलके और जो ये बड़े बड़े भूख माफिया लोग जो मतलब हमारा ताड़वाड़ सब वहाँ पे गिरवा दिया और ऊपर से धमकी दे रहे हैं साहब कि जो मतलब अगर तुम ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। गोली तमंचा दिखाते हैं साहब, गंदी गंदी बहन माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ करते हैं कि हम तुम्हें छेड़ भी देंगे, ऐसे भी बोलते हैं साहब। कोई सुनवाई ना हो रही है और हमारी इधर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब। क्या करें, ATM साहब उस दिन कहते साहब वो किए, अब वो उनकी भी मान को कोई नहीं रखा, ये जबरदस्ती भूख मांगे लोग तोड़वा दे रहे साहब। हम कहाँ जाएँ, गरीब आदमी हम कहाँ जा सकते हैं, क्या करें? इसका हमें न्याय दिलाया जाए, ये फर्जी स्टाम्प की जांच कराई जाए। न्याय नहीं मिलेगा साहब, हम आत्महत्या कर देंगे साहब। क्या करेंगे जब हम तो कोई जीने लायक की नहीं रहेंगी, जब हमारी जमीन नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम अपना बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? कोई हमारी कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, सीधे सादी व्यक्ति सारे व्यक्ति आदमी है। साहब ने तहसील में बुलाया था, SDM साहब ने मेरे कागज़ों की जांच करी तो मेरे कागज़ बिल्कुल सही पाए गए। तो SDM साहब ने कहा कि वो ज़मीन आपकी है और कब्जा आपका ही रहेगा और खेती भी आप ही करोगे, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा वो ज़मीन आपके हाथ में रहेगी। बस इससे मामला ये है कि हमारे बुबू करम राम जी ने आज से 70 साल पहले ज़मीन खरीदी थी गरबू नाम से, गरबू के से, जिसने कि हमारे ऊपर वो कहता है कि वो ज़मीन मेरी है 70 साल के बाद, खाली अपनी खतूनी दिखाता है, उसके पास कोई कागज़ नहीं है। जबकि ये मामला रुद्रपुर कोर्ट में चल रहा है और खटीमा कोर्ट से मैं केस जीत लिया हूँ और अपील इसने रुद्रपुर करी है, उसमें भी मतलब मेरे हक में आने वाला है फैसला रुद्रपुर से। और मेरे को ये परेशान करते रहता है, मेरे खेत में आते रहता है बार बार। ऐसा क्यों? वही प्रॉपर्टी डीलर से मिला हुआ है ये जो थारू जनजाति से बिलोंग करते हैं, और ये मामला कुटरा में चल रहा था। दो पक्षों के बीच में इसमें विवाद था कि किसकी भूमि और किसने विक्रय की इस संबंध में। कुछ भूमाफिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, तो लिहाजा हमने अभी एक दिन पहले ही हमने इसमें यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया कि अभी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें।
गर्भू जो व्यक्ति मेरे पास आए थारू जनता से, उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी भूमि स्टाम्प में नहीं बेची है। वो एक शपथ पत्र में मुझे लिख के दे कि मेरी जो स्टाम्प पेपर है वो फर्जी है, उसकी हम फॉरेंसिक जांच करवा लेंगे। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से आगे मामला सब न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण ही हमने न्यायालय का निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया। तो स्टाम्प की जाँच की जाएगी। स्टाम्प की जाँच की जाएगी जल्दी।